हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। हमने गांव में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय ये नहीं है। सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई आंदोलन जीवियों के हालत पस्त हो गई है। किसान मोर्चे के अलग अलग नेताओं ने दिल्ली चलो कॉल के ऊपर विराम लगाया है। इस एमएसपी वाली बात को मानने के लिए गवर्नमेंट ना आपकी डूब जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी। अभी 10,000 को तो छोड़ ही नहीं, 10,000 के लिए तो कर्जे लेने पड़ जाएंगे पर मंथ। लेकिन इतना ही होता तो भी कम था। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। यानी एमएसपी मुद्दा है ही नहीं। आज भाजपा सरकार पैक्स को, एफपीओ को, दूसरी सहकारी समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दे रही है। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। और उन्होंने गन्ने की कीमत, जिसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस या एफआरपी कहते हैं, उस गन्ने की कीमत को 315 रुपए से बढ़ा के कर दिया 340 रुपए प्रति क्विंटल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है उत्तर प्रदेश। साथियों, हमारी सरकार पशुपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया। यानी कि हमारे साथ रहोगे, बदमाशी नहीं करोगे तो देखो तुमको मिलेगी सौगात, और बदमाशी करोगे तो तुमको मिलेगी आंसू गैस। ये बिल्कुल आज स्पष्ट मैसेज दे दिया। जय हिंद दोस्तों, अमूल ब्रांड के मालिकाना हक वाले गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली के मौके पर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इसके लिए पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आज देश के 2 लाख से अधिक गाँवों में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियाँ बनाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा, आज देश में 10,000 किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसानों को उत्पादन के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। आगे उन्होंने कहा, हमने गांव में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया है। हमारी सरकार पशुपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। आगे उन्होंने कहा, आज सरकार मिल्क प्लांट के आधुनिकीकरण पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी योजना के तहत आज सावरगाटा मिल्क यूनियन के 2 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, जिसमें प्रतिदिन 800 टन पशुओं का चारा बनाने वाला आधुनिक प्लांट भी शामिल है। वहीं इससे पहले गन्ने का एफआरपी 340 रुपए प्रति क्विंटल करने समेत कैबिनेट के अन्य फैसलों को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया। डिमांड क्या है फार्मर की? एमएसपी जो होती है, एमएसपी 1100% बढ़ाई जाए, 1100% एक साथ। लमसम 10,000 रुपए हर फार्मर को मिलने चाहिए हर महीने, साल नहीं, हर महीने 10,000 रुपए। सब्सिडीज चलती रहनी चाहिए, इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए और 10,000 पर महीने मिलने चाहिए। आप सिर्फ एमएसपी को ले लें, ठीक है? क्या कह रहे हैं? 1100%। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है जमीन में, फार्मिंग में, उसको वो 50% रिटर्न का लीगल गारंटी चाहिए गवर्नमेंट से। 50% मतलब अगर 10 लाख रुपए की, मेरा 6 महीने में मेरे 10 लाख रुपए लगे हैं बीज, पानी, हर चीज में, तो गवर्नमेंट मुझसे वो 10 लाख के बजाय 15 लाख में खरीदे। इसकी लीगल गारंटी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं पे भी रिटर्न गारंटी होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे 6 महीने में आपको 50% रिटर्न मिलेगा? नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ इससे बैंकक्रप्ट हो जाएगी इंडिया की। अभी 10,000 को तो छोड़ ही नहीं, 10,000 के लिए तो कर्जे लेने पड़ जाएंगे पर मंथ। सिर्फ इस एमएसपी वाली बात को मानने के लिए गवर्नमेंट ना आपकी
डूब जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी। देखें, अगर प्रोटेस्ट करने थे तो जनवरी में क्यों नहीं किए, फरवरी में क्यों किए? पार्लियामेंट खत्म हो गई, बंद हो गई है, अब पार्लियामेंट खुलेगी इलेक्शन के बाद जून में। तो अब वो चाहे ना चाहे कोई नया लॉ मांगे पूरी नहीं हो सकती, मांगे पूरी हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, लॉ पास ही नहीं हो सकता। जनवरी में कर लेते ना, फरवरी में क्यों की? इलेक्शन से 100 दिन पहले क्यों की? इलेक्शन रिजल्ट से 100 दिन पहले, अभी ही क्यों करना था? ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो सकता था। जनवरी में तो पार्लियामेंट खुला हुआ था, तब हो सकता था, अभी ही क्यों किया? नहीं, ये अगर 1100% हो जाएगा तो चीजों के रेट भी तो बढ़ जाएंगे ना, तो वो आम आदमी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो ये सर उनको फार्मर से उसका मसला ही नहीं ना, बैक है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, अभी तो मैं आपको जो वीडियोस दूंगा, मैं वीडियोस के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा, आप उसको डायरेक्ट लगाइएगा ताकि लोग देखें। और काफी तो वीडियोस आपकी वो मशहूर हो गई हैं, तो वो तो लोगों ने काफी ने तो देख भी ली होंगी वायरल। ठीक है, और वो वीडियोस देखने के बाद अगर किसी को लगता है कि ये फार्मर प्रोटेस्ट है, ठीक है, ये या फार्मर्स के लिए या को एग्रीकल्चर के लिए फला ढमका टीर मटीर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है वो। कैसे कूटेंगे बाबू मोदी ऐसे कूटेंगे, मोदी को कैसे कूटेंगे? तो जो किसानों में एक उत्साह है वो आप देख ही रहे हैं। मोदी ने कहा जिदन हुण पंजाब च आए हो ना, तेनू इसे थ्रू गैस ने तोड़ के खड़ावा, टेंशन ना ले। अगे तो गया ही ना उत्थे फिरोजपुर बच गया ही, हुण आउंदा नहीं। अगे तो बहाना मारे मैं बच के आ गया, हुण बच के नहीं आउंदा, हुण बच के नहीं आउंदा। किते हुण अंबरसर वाले उधर आ जावे फिरोजपुर वाले, फिर दसांगे। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ कर ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ संधि। यानी एमएसपी मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो ये है कि मोदी को हटाना है। तो भाई ना नॉमन तेल होगा और ना दादा नचेगी वाला हिसाब किताब हो गया यहाँ पे। तो वो ऐसा हुआ कि भाई आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, थोड़ा लेट हुई, प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर थे, और उन्होंने गन्ने की कीमत, जिसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस या एफआरपी कहते हैं, उस गन्ने की कीमत को 315 रुपए से बढ़ा के कर दिया 340 रुपए प्रति क्विंटल, यानी प्रति 100 किलो प्रति क्विंटल 340 रुपए कर दिया। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है। जो 2022-23 का फिगर है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में 225 मिलियन टन गन्ना पैदा होता है और 82% क्या उसका यील्ड है, 82%। और हमारे पंजाब के भाई लोग जो हैं वो 7 मिलियन टन गन्ना पैदा करते हैं, यानी कि गन्ने के मामले में वो बिल्कुल पीछे हैं, इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो भाई ये तो हो गई सौगात, यानी कि हमारे साथ रहोगे, बदमाशी नहीं करोगे तो देखो तुमको मिलेगी सौगात, और बदमाशी करोगे तो तुमको मिलेगी आंसू गैस। ये बिल्कुल आज स्पष्ट मैसेज दे दिया